वन आज की इस क्लास में आप सबका मोस्ट वेलकम। आज इस क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं, एडिटिंग, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th 11th और 12th के लिए, जेके बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर वो सीबीएसई के हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडिटिंग का। आपको क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कोई एग्ज़ाम ऐसा हो तो एडिटिंग का क्वेश्चन ना आए। एडिटिंग का क्वेश्चन आता है। मतलब एडिटिंग होता क्या है, वहाँ पर कुछ गलत लिखा होता है सेंटेंस में, आपको वो करेक्ट करके लिखना होता है ना। एडिटिंग, इसे एडिटिंग कहते हैं। वहाँ पर जैसे आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं आज इस क्लास को। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो मुझे बता देना। अभी इंग्लिश के एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, आपको किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो लिटरेचर से हो, ग्रामर से हो, राइटिंग स्किल से हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके लिए ज़रूर वो टॉपिक जो वो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं आपको सबको पहले बताता हूँ कि एडिटिंग में कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उससे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, देखो मैंने ये कुछ जो है वो यहाँ पर लाया है, मैं प्रैक्टिस कराऊँगा आपको। ठीक है, जैसे ये 2 क्वेश्चंस मैंने लाए तो मैं इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा आपको। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि एडिटिंग जो आती है ना क्वेश्चन, ये कहाँ कहाँ से एरर आते हैं, हमें उनको सही करना होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप सबने पढ़े होंगे, सही ना। नाउन, प्रोनाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है अच्छे से पढ़े होंगे आपने। तो देखो एडिटिंग का जो सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले आपको वर्ब जो है ना, वर्ब अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, पहले मैं बोल रहा हूँ वर्ब, मतलब वर्ब की 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इन सब का आपको पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब टेंसेस, जिसको टेंसेस आते हैं वो तो ईजिली कर लेगा, मतलब जिसको टेंसेस अच्छे से आते हैं वो तो ईजिली कर लेगा। टेंसेस में से भी आते हैं, यानी वर्ब से भी आता है। दूसरा जो एरर हमें देखने को मिलता है वो प्रोनाउन से आता है। कहाँ से आता है? प्रोनाउन से। हमें फर्स्ट पर्सन दिया होता है, हम उसके साथ कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं। पहले क्यों मैंने बोला फर्स्ट पर्सन दिया तो कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे। अब वर्ब की मैंने ऑफलाइन क्लास जो मेरे पास पढ़ते थे स्टूडेंट्स, उनको तो मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म के साथ SEAS, उसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी कंटिन्यूस फॉर्म, फोर्थ फॉर्म उसको कहते हैं। तो इन सब का भी आपने ध्यान रखना है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वह भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल आएगी। ऐसे भी एरर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर ही लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ही लिखा होगा, और उसके साथ हैव लिखा होगा, तो आपको पता है हैव तो आएगा नहीं, यहाँ पर हैज़ आएगा। तो ऐसे ही आपने बहुत सारी एग्जांपल्स जो है ना, और भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इन चीज़ों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर अगर आई है, आई के साथ वहाँ पर जो है कहीं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब कि वाच लिखना है, क्या लिखना है, वाच, तो वो वाचिस लिख देगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसको हम करेक्ट करेंगे तो वाज लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है, ऐसे ही कुछ और मैं आपको बताता हूँ, और आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, ये अच्छे से पढ़कर जाना है। यहाँ से एडिटिंग जो है क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो है ना, थर्ड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो आपको करके जाना है वो है आर्टिकल। आर्टिकल में से जो है ना, आर्टिकल में से ज़रूर कहीं ना कहीं जो वो एरर पूछे जाते हैं, मैं बताऊँगा इसमें भी आर्टिकल में से पूछें। आपको आर्टिकल पढ़ के जाने हैं, ए, एन और दा, ये आर्टिकल जो है ना ये पढ़ कर जाने, इनका यूज़ पढ़ के जाना है। इसमें से तो आते ही आते हैं ना क्वेश्चन, इसमें से एडिटिंग के आते ही ना, मतलब एडिटिंग का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो देखो आपने ये नोट कर लिया ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिए होगे। तो अब मैं कुछ और टॉपिक जो वो बता रहा हूँ आप, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि और किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है वो है प्रेपोजिशन, है ना। कुछ प्रीपोजिशन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, तो आपने फोर्थ पॉइंट जो है मेरा ये है कि इसमें प्रेपोजिशन पढ़ के जाना है। ऑन, इन, एट, बाय, विद, फ्रॉम, और कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती हैं, मैं बताऊंगा आपको फ्रेजल प्रेपोजिशंस। जिसने पढ़ लिया अच्छे से तो वो उसको अच्छे से पढ़कर जाना, अगर जिसने नहीं पढ़े तो वो भी देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एडिटिंग आती है, ठीक। कहीं पर वो ऐड लिख देगा, वहाँ पर आपने, वहाँ पर यूज़ होगा ऐड का, आन का, और वहाँ पर ऐड लिखा होगा। कहीं पर यूज़ होगा बाई का, वहाँ पर विद का यूज़ होगा तो बाई लिख देगा। तो वो आपने एडिट करके विद लिखना है। अगर विद लिखा होगा तो
वहाँ पर बाई आता होगा तो आपने एडिट करके बाई लिखना है। ऐसे प्रेपोजिशन में से भी एरर आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें, इसके बाद अगर बात करें तो कंजंक्शन में से आता है। किस में से आता है? कंजंक्शन में से। कंजंक्शन में से भी आपको एरर पूछा जाता है, ठीक है। तो थर्ड जो अगर हम देखें, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन आपके पढ़ के जाना है। बट लिखा होगा, वहाँ पर एंड का यूज़ होता होगा तो बट लिखा होगा, मैं बताऊँगा अभी एग्जाम्पल में। और कहीं पर जो है येट का यूज़ होगा तो वहाँ पर बट लिख देगा। कहीं पर अगर हम देखें तो वहाँ पर और दूसरे कंजक्शन जिसमें अगर और भी देखें एज वेल एज का होगा, एज इफ़ का होगा, तो वगैरह जितने भी होते हैं, आर, नार, नाइदर, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यूज़ करना है। तो ये सारे कंजक्शंस आप पढ़ कर जाएँ, ठीक है। कंजक्शन की जो भी टाइप है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, है ना, कोरिलेटिव कंजक्शन, ये सारे पढ़ कर जाने हैं आपने। उसके बाद अगर बात करें तो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क आपने पढ़ के जाने, पंक्चुएशन मार्क पढ़ के जाने, वहाँ से भी एरर पूछे जाते हैं। मतलब इधर से कम पूछते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ब, प्रोनाउंस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजक्शन में और इनमें रेयरली जो है वो आ जाते हैं एरर। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये नहीं कवर कर रहे, अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है और बहुत सारा जो है वो कवर करना है, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस करें। ये वाले जो 4 टॉपिक मैंने बताए, इन पे ज़्यादा फोकस करें। यहाँ से आप एडिटिंग को जो वो क्या कर सकते हो, ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं कि मैं ये सारी चीज़ें बता दूँगा तो बस आपको आ जाएगी, नहीं, मैं आपको बताऊँगा भी कैसे करना है, अप्रोच कैसे यूज़ करनी है आपने। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, सीखते हैं आप। देखो, जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या बोला, यूज़ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, मॉडल्स, पंक्चुएशन। अच्छा, आप बोलोगे मॉडल का क्यों नहीं बोला? मॉडल वर्ब में ही आ जाता है ना, हाँ, वर्ब की कैटेगरी में आ जाता है मॉडल्स। तो किसका यूज़ करना है? करेक्ट, मॉडल भी आ सकता है, पंक्चुएशन भी आ सकता है। उसके बाद टेंसेस, वेयर एवर नेसेसरी टू एडिट पैसेज गिवन बिलो, मतलब जहाँ पर ज़रूरत हो कि वहाँ पर आपने करना है। कभी कभार ऐसा भी होता है उसको अंडरलाइन कर दिया होता है और आप उसमें एरर ढूंढते रहते हो तो वो सही होता है, तो आप उसको नो एरर भी लिख सकते हो, एज इट भी आ सकता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा है, शी लास्ट हर फादर व्हेन शी इज स्टिल ए चाइल्ड। जैसे इसमें एरर क्या था, लास्ट है। लास्ट आपको पता क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा चल रहा है, पास्ट। देखो, अगर थोड़ा सा भी पास्ट आ जाए ना कहीं, तो आपने पूरा फिर जो आगे जो सेंटेंस होगा ये पूरा पास्ट में होना चाहिए। ये पूरा सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट में। लेकिन यहाँ पर तो प्रेजेंट लिख दिया है, इज लिखा है। आपको पता है अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो ये तो सिंपल पास्ट है। यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, पास्ट चाहिए। तो इसलिए हमने इज को क्या किया है, वाज में एडिट किया। ये एग्जाम्पल किस में किया है, वाज में। कभी कभी एग्जाम्पल दे दी होती है और कभी कभी नहीं भी दी होती है, आपको करना होता है। हर अंकल लुक्ड एट ऑल द प्रॉपर्टी दैट शी इनहेरिट फ्रॉम हर फादर। क्या बोला इसमें कि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, अभी वो बच्ची थी, अभी वो बच्ची ही थी तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। हर अंकल लुक्ड एट ऑल द प्रॉपर्टी, देखो उसके अंकल जो है ना वो सारी उस प्रॉपर्टी को देख रहा था, ठीक है। लुक्ड एट का मतलब गलत हो जाता है। लुक एट होता है जब हम बोलते हैं कि ये फ्रेजल प्रपोजिशन होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, तो हम लुक एट नहीं बोलते, लुक आफ्टर बोलते हैं। ध्यान रखना, किसी का देखभाल करना लुक आफ्टर होता है। लुक एट का होता है किसी चीज़ को दिखाना, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर लुक आफ्टर आएगा। तो क्या है यहाँ पर, मैंने बोला था ना प्रपोजिशन में से भी आता है, ठीक। ऑल द प्रॉपर्टी दैट शी इट इनहेरिट, तो ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है। क्या होती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है। और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भी कभी कभी स्पेलिंग में से भी आपको आ जाता है, वो भी ध्यान रखना प्लीज़। मैंने स्किप कर दिया था, स्पेलिंग में से भी जाता है लेकिन रेयर केस में आता है, स्पेलिंग का उतना नहीं आता। तो यहाँ पर इनहेरिट, शायद टाइपिंग में भी एरर हो सकता है, तो इनहेरिटेड आना चाहिए, क्योंकि इनहेरिट्स आता अगर आता तो इनहेरिट्स भी नहीं लिखा तो इनहेरिटेड आना चाहिए। उसके बाद फ्रॉम हर फादर, जो उसको इनहेरिट जो विरासत में ली थी अपने फादर से, उसकी देखभाल कौन कर रहा था, उसका अंकल कर रहा था। सिंस अ फ्यू ईयर्स, सिंस अ फ्यू ईयर्स हर अंकल वर्कड वेरी सिंसियरली, मतलब कुछ साल तक उसके जो चाचा थे वो सिंसियरली जो है वहाँ पर काम करते रहे। आफ्टर वर्ड ही थिंक्स, उस बाद में उसको लगा कि दिस प्रॉपर्टी शुड मेक मी रिच, तो ये प्रॉपर्टी मुझे क्या कर देगी, अमीर बना देगी। तो मतलब वो उसको लालच आ गई, तो उसके बाद कुछ ना कुछ जो है वो मसला ख़राब हो गया, है ना। हाँ देखो, अब एडिटिंग क्या क्या इसमें एरर क्या है, आपने पढ़ा अच्छे से। हाँ चलो देखो, पहले इसमें क्या था, इज का था, ठीक। उसके बाद हर अंकल लुक एट नहीं, यहाँ पर आप आफ्टर लिखें। क्या लिखें, आफ्टर, क्योंकि इसका मीनिंग जो होता है ना वो होता है, लुक आफ्टर का मतलब देखना, ठीक है। इनहेरिट नहीं, ये गलत हो जाएगा, इनहेरिट नहीं, आप इनहेरिटेड लिखें, इनहेरिटेड लिखें, ठीक है। ई
आर भी लिखना है इसमें बीच में, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक भी है। इनहेरिटेड क्या लिखें, मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। क्या लिखें इधर, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्यों, टेंस पूरा किस में चल रहा है, सिंपल पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। फिर बोला गया है सिंस ऑफ फ्यू ईयर्स। अच्छा, इस सिंस और फार में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने एक जो है ना वीडियो बना के डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो ज़रूर देख लें। शॉर्ट सी वीडियो है, उसमें समझ आ जाएगी आपको सिंस और फार का यूज़ कहाँ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख जाना, ठीक है। टेंसेज के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो टेंसेज में भी यूज़ होता है, और अगर आप देखें प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग तो वो भी इसमें भी यूज़ होता है। तो प्लीज़ वो ज़रूर देख जाना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंस अ फ्यू ईयर्स, अब फ्यू ईयर्स जो होता है ना, ये ड्यूरेशन बताई गई है, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं है। अगर एग्जैक्ट टाइम ना हो, ड्यूरेशन बताई हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, फार का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फार का यूज़ करते हैं। हम सिंस का यूज़ तब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम बताया। तो अगर यही बताया होता है यहाँ पर, एयर बता दी होती, मतलब कोई डेफिनेट एयर बता दी, तब यूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पर हमें बोला ए फ्यू ईयर, तो ड्यूरेशन बताइए, तो ड्यूरेशन के लिए हम फार का यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट टाइम नहीं, ठीक है। आफ्टरवर्ड ही थिंक्स, अब देखो ही थिंक्स लिखा है, इधर पास्ट में चल रहा है, इधर प्रेजेंट में कैसे आ गया, तो यहाँ पर थिंक्स नहीं आएगा, थॉट आएगा। क्या आएगा, थॉट। थिंक की सेकंड फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि सिंपल पास्ट है, तो हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। दिस प्रॉपर्टी शुड मेक मी रिच। अच्छा देखो, बना सकती है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है ना, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। आप बोलोगे कि ये आप पास्ट में क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, कुड में क्यों नहीं कर रहे हो, तो देखो ये जो है ना, यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड कामा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो होगा ना, यहाँ पर प्रेजेंट में ही रहेगा, यहाँ पास्ट में रहेगा तो यहाँ प्रेजेंट में। तो देखो यहाँ पर आप पंक्चुएशन मार्क का एरर भी देख सकते, तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड कामा जो वो आएगा, ठीक है। यहाँ पर कामा का एरर भी है, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कामा यहाँ पर इधर दिखे तो इधर भी कामा आएगा। तो शुड की जगह आप किसका यूज करेंगे, कैन का, मेक मी रिच। समझ आ गई ना, हाँ। तो ये था एडिटिंग को कैसे सॉल्व करना। तो कैसे किया हमने, सबसे पहले इसका टेंस पहचाना, फिर हमने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में मिल गई है, तो फिर यहाँ पर हमने देख लिया कि ये प्रेजेंट में है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो एरर है, क्योंकि लुक ऐड नहीं आएगा, लुक्ड आफ्टर आएगा। उसके बाद हमने देखा कि इनहेरिटेड, यहाँ तो एक स्पेलिंग का एरर था, ठीक है। स्पेलिंग के बाद अगर होता तो देखो शी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई है, सिंगुलर फॉर्म आती है वर्ब की, तो सिंगुलर फॉर्म तो थी नहीं, ये वो भी एरर था। तो दूसरी बात, ये पास्ट में चल रहा है तो हमने इनहेरिटेड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये ड्यूरेशन बताइए, फिक्स टाइम नहीं बताया, तो हमें फार चाहिए, यहाँ पर सिंस को काट देंगे हम। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर थिंग्स लिखा है, नहीं हमें पास्ट में चाहिए, तो थॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये डायरेक्ट स्पीच है, तो ये कामा जो है इसके साथ आना चाहिए डायरेक्ट स्पीच के लिए। तो यहाँ पर शुड दिया है तो शुड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कैन आएगा। इस तरीके से सॉल्व करना होता है एडिटिंग को। पेशेंस से करें, आराम से करें, एक दो बार ज़रूर पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर जो है ना उसका मीनिंग अच्छे से समझ के उसके बाद उसका यूज़ करें। क्या इतना आपको समझ आया, चलो एक और बताते। देखो ये जो मैंने ये मैं लिया है कहाँ से, क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और ये दूसरी जो है ना, दूसरी प्रैक्टिस में आपको कराने जा रहा हूँ, ये क्लास 12th के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा आपको 10th को, 11th को, 12th को, ऐसे ही एडिटिंग के क्वेश्चन जो आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे। When I reached the station, I didn't stop at the ticket counter but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. A train had still to pick up speed and I should have able to jump to one of the carriages. अब देखो इसमें एरर कहाँ कहाँ पर आ रहा है। देखो ये कोई आदमी पर्सन है, ये बात कर रहा है कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, ठीक है, मैं अपने आप को जो है ना वहाँ पर रोक नहीं सका, और मैं डायरेक्ट जो है वो कहाँ पर पहुँच गया, प्लेटफॉर्म पे पहुँच गया। डैश का मतलब होता है ना क्विकली मूव करना, ठीक है, मूव क्विकली और प्रोसीड क्विकली, स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे पहुँच गया। लखनऊ एक्सप्रेस जो है ना वो निकल रही थी, और ये जो ट्रेन थी ना, उस ट्रेन का बोला गया कि वो अभी अभी उसने स्पीड पकड़ी थी, स्पीड जो है ना अभी अभी पकड़ी थी, मतलब अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। आई शुड हैव एबल टू जंप, तो मुझे अपने आप को इस काबिल बनाना था कि मैं किसी एक जो है ना अपार्टमेंट में, वहाँ पर जो उसकी ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं ना, उनका बोला गया कि किसी एक जो अपार्टमेंट है उसमें कूद जाऊँ। फिर बोला गया आई हेजिटेड फॉर सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ अननोन वजह, ऐसी वजह ना मालूम जिसका हमें पता ही नहीं था, ऐसी कोई वजह हुई जिसकी वजह से मैं क्या हुआ, थोड़ा हेजिटेट हो गया वहाँ पर, ठीक है।
बट आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैं क्या हुआ देखो, लेकिन मैं क्या कर गया कि मौका गवा बैठा, निकलने का मौका गवा बैठा। तो ये देखो यहाँ पर सामने सामने दिख रहा है कोई, दोनों चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें पैरेलल बताई हैं। तो एक रीज़न है, फिर दूसरा एडिशन के लिए तो यहाँ पर ये बट नहीं आएगा। बट तो तब आएगा जब दोनों चीज़ें डिफरेंट बताई, तो डिफरेंट आइडियाज़ हो तो तब बट का यूज़ करते हैं। ये देखो कंजक्शन में से एरर आया है। फिर बोला आई फाउंड अवर सेल्फ, ये तो छोटी क्लास का बच्चा भी कर लेगा। आई फाउंड अवर सेल्फ नहीं आता, माई सेल्फ आएगा। स्टैंडिंग अलोन, और मैंने आपको अपने को पाया बिल्कुल अकेला उस सुनसान प्लेटफॉर्म में। डेजर्टेड का मतलब होता है जहाँ पर कोई इंसान ना हो, सुनसान एरिया। समबॉडी हैड बीन वाचिंग मी, कोई इंसान पहले से मुझे देख रहा था और उसने मुझे कहा कि आप इसको आसानी से कर सकते हो, टेक इट ईजी, इसको ईजिली लें। अब देखो एरर कहाँ कहाँ पर था, एरर कहाँ कहाँ पर था। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, आई रीच्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। आई डिडंट स्टॉप, अब देखो ये डिडंट लिखा है, तो डिड जो क्या है, ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आपको पता है डिड के बाद हम स्टॉप का यूज़ करेंगे, स्टॉप का यूज़ नहीं करेंगे, स्टॉप आएगा पहले बार, स्टॉप नहीं आएगा। एट द टिकट काउंटर बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म द लखनऊ। इस पता क्या चल रहा है, पंक्चुएशन का, पंक्चुएशन में आपने पढ़ा ना कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर नाउन, अगर किसी का नाम है ना उसका स्पेसिफिक हो गया, आप तो यहाँ पर क्या लिखना है, एल कैपिटल डालना है, लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट ए ट्रेन। अब देखो इस ट्रेन का उसने नाम भी बता दिया। अब ए कैसे लिखेंगे हम, ये तो डेफिनेट हो गया, तो हमें यहाँ पर दा का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, दा का यूज़ करना है। उसके बाद अगर बात करें टू जंप, अब देखो टू जंप ऑन टू वन ऑफ द कैरेजेस, देखो जंप लिखा है तो मूवमेंट भी हो रहा है, तो ऑन तो नहीं करेंगे क्योंकि उस पर कूदना था ना उसको, तो यहाँ पर हम ऑन टू करेंगे। क्या लिखेंगे, ऑन टू, ऑन भी नहीं कर सकते, ऑन टू करेंगे। आई हेजिटेट फॉर सम अननोन रीज़न, और मैं कुछ ऐसे ना मालूम कोई ऐसी जो मतलब नाउन किसका मुझे पता भी नहीं था, ऐसे किसी रीज़न से मैं क्या हो गया, थोड़ा हेजिटेट हो गया। बट नहीं आएगा यहाँ पर, एंड आएगा। क्या आएगा, एंड आएगा। क्यों, दोनों ही आइडिया जो है ना पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। और मैं मौका गंवा बैठा, अगर आप वैसे भी, अगर आप हिंदी उर्दू से भी पढ़ेंगे तो वैसे भी सेंस नहीं बन रहा है, तो क्या आएगा, एंड आएगा। और दूसरी बात, अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो बट तब आता है जब दोनों आइडियाज़ डिफरेंट बताए हो, कंट्रास्ट आइडिया हो, तो तब बट आएगा। अगर यहाँ पर दोनों ही जो है ना पैरेलल चीज़ें चल रही, तो पैरेललिज्म को मेंटेन करने वाली कंजक्शन जो है वो एंड होता है, समझ आई। एंड आई लास्ट, और मैं मौका गवा बैठा वहाँ निकलने का। आई फाउंड अवर सेल्फ, देखो आई जो है वो सिंगुलर, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन हमें चाहिए था, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए था। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका है, वी का है। तो हमें क्या चाहिए था, आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल का लिखा। अगर वी होता तो ठीक था, फिर अवर सेल्फ होता, लेकिन वी नहीं, यहाँ पर क्या है, आई है। आई का क्या आएगा, माई सेल्फ। स्टैंडिंग अलोन ऑन डेजर्टेड प्लेटफॉर्म समबॉडी हैड बीन वाचिंग मी एंड सैड। अच्छा देखो सैड लिखा है ना, एंड सैड। अब इसके बाद क्या है कि किसी इंसान ने मुझे कहा। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट स्पीच है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच अगर है तो फिर यहाँ पर कामा में ये वाला जो बंद होना चाहिए, टेक इट ईजी। तो यहाँ पर पंक्चुएशन का एरर भी था, कंजक्शन से भी एरर था, प्रेपोजिशन में से भी था, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल में से भी था और वर्ब में से भी था। जितना भी मैंने आपको बताया, क्या सब में से एरर था या नहीं था, सब में से एरर था। प्रोनाउन में से भी था, हाँ जी था। तो यही चीज़ें तो मैंने ऊपर डिस्कस की आपके साथ कि यहाँ से एरर आ सकते हैं, तो वहाँ से एरर पूछें। तो यही तभी मैं बोल रहा हूँ, इन सब जो है ना, जितने भी मैंने आपको बोला, इनसे आप इनको अच्छे से जो है ना वो देख कर जाएँ, यहाँ से एरर आते। तो देखो कितनी ईजिली जो है वो सॉल्व हो गया। देखो आंसर भी लिखे हैं मैंने नीचे। स्टॉप को किस में चेंज किया हमने, स्टॉप को स्टॉप में। ये दा लिखा हुआ था, दा, अच्छा नहीं, वो मैंने सोचा टी जो है वो टी स्मॉल लिखा है फुल स्टॉप के बाद, लेकिन वहाँ पर ये वो जो है वो लखनऊ जो लिखा हुआ था ना एल, यहाँ पर स्मॉल एल था, यहाँ पर कैपिटल एल आना था लखनऊ के लिए, ठीक है, वो उसमें एरर था। ए के बाद दा का यूज़ आता, टू को ऑन टू में चेंज करना था, बट को एंड में चेंज करना था, अवर सेल्फ को माई सेल्फ में चेंज करना था। तो टेक इट ईजी, मैंने ईजी लिखा ही नहीं, यहाँ पर मैंने ईजी लिखा ही नहीं, टेक इट ईजी को ऐसे कामा में बंद करके लिखना था। ये थे आंसर। समझ आई आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई होगी तो ठीक है, फिर आप वीडियो को लाइक कर दें। क्या कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट ज़रूर करके बता दें कि आपको समझ आई या नहीं आई। और दूसरी बात, वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, पता ही है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपने ये मुझे बताना है कि आप अगर 10th 11th 12th के स्टूडेंट हो, या किसी और क्लास के हो जिसमें ये सारा पोर्शन आता है ग्रामर का, अब मैक्सिमम तो आता ही है 8th 9th को भी। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए ना,
वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं एक लेक्चर जो वो रिकॉर्ड करके भेज दूँगा, किसी भी टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।